In this chapter, The Little Girl, we will see how relationships change their life. We will read the first before you read. सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड में क्या बताया हुआ है इस चैप्टर के बारे में. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक चैप्टर है आपका एक छोटी लड़की के बारे में बताया हुआ है. और छोटी लड़की है जो घर पे रहती है और घर में उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है, उसके पेरेंट्स जो है उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं और बाद में उसके साथ क्या होता है उसके बारे में स्टोरी है. रिलेशनशिप्स के बारे में स्टोरी है. तो चलिए अब देखते हैं. तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, ये लिखा हुआ है कि जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं वो कब जो है वो आपके लिए अच्छे आपको लगते हैं, कब आप महसूस करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं या हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं. तो जब आप बड़े हो जाते हो. परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट योर अर्लियर. तो क्या होता है कि आप लोगों के ही शायद कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, बच्चों की ही कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो बाद में क्या कर देती हैं कि घर वालों को अपसेट कर देती हैं, आप लोगों को अपसेट कर देती हैं, बट उसका जो रियलाइजेशन है वो आपको बाद में होता है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज्ड फ्रॉम फेयर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. तो ये जो कहानी है ये कहानी एक छोटी लड़की के बारे में बताई हुई है. इस छोटी लड़की के जो फादर हैं उन दोनों की, लड़की की और फादर की जो आपकी जो फीलिंग है उसके बारे में बताया हुआ है कि कैसे जो लड़की है वो अपने फादर से बहुत डरती है, बट बाद में क्या होता है उसकी जो फीलिंग है चेंज हो जाती है लव में, वो प्यार में बदल जाती है. तो क्या होता है इस स्टोरी में, कैसे उस लड़की की जो फीलिंग है वो बदल जाती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, जो छोटी लड़की है उसके लिए उसके जो फादर है उनका एक फिगर कैसा है, उनका एक व्यक्तित्व कैसा है, वो उनसे बहुत डरती है और हमेशा ही क्या करती है अपने फादर को अवॉइड करती है. वो उनसे डर की वजह से उनके सामने आने से कतराती है जैसे सब बच्चे होते हैं. Every morning before going to work, he come into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye. तो हर रोज़ क्या होता है उसके जो फादर हैं उसके माथे को चूमने के बाद जो है वो काम पर जाते हैं और जो लड़की है वो उनको क्या बोलती है, डेली की तरह उनको गुड बाय बोलती है. एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी heard the noise of carriage going fainted down the long road. तो जो लड़की होती है जब उसके फादर जो होते हैं उससे दूर चले जाते हैं, धीरे धीरे करके बहुत दूर चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, तो उसकी जो लड़की है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, उसको थोड़ा सा डर उसका थोड़ा वो कम हो जाता है कि पापा घर में नहीं है, अब हम मस्ती करेंगे. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड heard his loud voice in the hall. तो क्या होता है एक शाम पर क्या होता है, एक शाम में वो अपने जो उसकी जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के पास खड़ी हुई होती है और सीढ़ियों के पास खड़ी होकर वो बहुत ऊंची आवाज़ में कुछ सुनती है हाल में जो उनके साथ बातचीत हो रही है. ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइविंग रूम. तो उसके जो पापा हैं वो बोल रहे हैं कि मेरी जो चाय है वो मेरे ड्राइंग रूम में दे जाओ. हैज़ नॉट द पेपर कम येट मदर, गो एंड सी if my papers out there and bring me my slippers. तो चाय भी मांग रहे हैं ड्राइविंग रूम में और उसके साथ जो न्यूज़पेपर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अभी तक बोल रहे हैं कि अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया, अगर आ गया है तो उसकी मम्मा को बोल रहे हैं कि वो मुझे जो न्यूज़पेपर है वो मेरे ड्राइंग रूम में देकर जाएं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और जो स्लीपर है उनके वो पहने वाले चप्पल हैं वो भी उनको दे के जाए. क्यों? क्योंकि उनके जो फादर है वो काम से वापस आ गए हैं. कैजिया उस लड़की का नाम है जिस लड़की के बारे में ये सारी स्टोरी है. मदर वुड कॉल हर टू हर, जो उसकी मम्मा होती है उसको बुलाती है कैजिया को. इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर बूट्स. अगर तुम अच्छी लड़की बनना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने जो फादर के जो बूट्स है उनको उतार देना चाहिए. स्लोवली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर मोर स्लोवली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइविंग रूम डोर. तो जो लड़की क्या होती है, लड़की वो ये सब बातें सुन के अपनी मम्मा की वो नीचे चली जाती है ड्राइविंग रूम में और ड्राइविंग रूम में जाकर वो उसका दरवाज़ा वो धीरे से खोलती है. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स
on and looking at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसका जो पापा होते हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए होते हैं और उन्होंने चश्मा जो है वो पहना हुआ होता है और वो लड़की की तरफ इस तरह देखते हैं जैसे बहुत जैसे किसी को डराना हो या किसी को देखकर डर जाना, उस तरह से उनका वो लड़की को देखते हैं. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. तो वो जो फादर हैं उनके, वो लड़की केजिया उसको बोल रहे हैं कि बेटा इधर आओ जल्दी से और मेरे जो बूट्स हैं इनको निकाल कर साइड पे रख दो. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? तो लड़की को पूछ रहे हैं कि क्या तुम आज अच्छे लड़की बनी, ठीक है, आपने कुछ अच्छा किया. आई डिडंट नो फादर. तो वो डरी हुई बोलती है नहीं फादर मुझे कुछ भी पता नहीं है. इस तरह से वो डर जाती है जब उनके फादर उनको उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं. यू डो नो, क्या तुम्हें नहीं पता? इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो वो उसके जो फादर होते हैं वो उसको बोलते हैं कि अगर तुम इसी तरह से डरती रहोगी और इसी तरह से तुम हकला कर बोलोगी तो वो जो तुम्हारी मम्मा है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, इसलिए डरना नहीं. नाउ पैराग्राफ 3 में देखिए. शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल. जो लड़की होती थी वो दूसरे लोगों के साथ ऐसे हकला कर नहीं बात करती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली. क्यों? क्योंकि वो जो है अपने फादर से ही ऐसे बात करती थी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डर जाती थी. जब बच्चे किसी से डर जाते हैं तो उस तरह से वो डर के मारे में उसी तरह से उसकी आवाज़ आती है. व्हाट्स द मैटर? क्या प्रॉब्लम है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैश्ड अबाउट? तो क्या होता है तो उसको पूछ रहे हैं कि तुम इस तरह से उदास डरी हुई क्यों हो. मदर, आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia carry my take up back to the table carefully. तो उसकी जो मम्मा होती है उसको क्या बोलती है कि इस तरह से बिल्कुल ऐसे मुरझाकर नहीं बैठना है. जो केजिया होती है, here Kezia carry my teacup back to the table carefully. तो क्या करती है जब उन दोनों की डांट सुनती है तो जो केजिया होती है वो टेबल होता है वो टेबल के पास आराम से वो खड़ी हो जाती है. कहाँ पर? हॉल में. ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड. तो वो बहुत बड़े थे, ठीक है, उनके हाथ बहुत बड़े थे और जब वो यार्न करते थे सोने के लिए, जैसे उबासी लेते थे तो वो बहुत ही बड़े लगते थे. किसके? उनके जो पेरेंट्स थे. थिंकिंग अबाउट हिम alone was like thinking about a giant. तो वो कभी कभी तो इस तरह से उसको लगता था कि जैसे ये बहुत बड़े जैसे जाइंट होते हैं, बहुत बड़ा. जाइंट क्या होता है? किसी का बहुत बड़ा आकार होना. तो पैराग्राफ 4 में देखिए. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइविंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. तो एक जो संडे होता है, संडे की दोपहर के बाद का जो टाइम है वो ग्रैंड मदर होती है उस लड़की की और उसके जो माता पिता होते हैं वो कहाँ पर बैठे होते हैं? ड्राइविंग रूम में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट cushions, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. तो उसके जो पापा होते हैं जब वो वहाँ पर जाती है देखने के लिए फैमिली में, तो उसके जो पापा होते हैं वो हमेशा ही क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं सोफ़ा के ऊपर लेटकर और खर्राटे ले रहे होते हैं और जो उन्होंने चेहरे के ऊपर एक रुमाल रखा हुआ होता है और सो रहे होते हैं. और उनकी जो मम्मा होती है वो कुछ ना कुछ रीडिंग कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है. इस तरह से उनकी फैमिली क्या है? बच्चों को टाइम नहीं देती और अपने ही में कुछ लगे रहते हैं. तो इस तरह से जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, उनके फादर जो लेटे हुए हैं, मम्मी उसको पढ़ रही हैं पर बच्चों की तरफ कोई भी बच्चों को टाइम नहीं दे रहे. बेसिकली कहने का यही है कि बच्चों को टाइम नहीं दे रहे और बच्चे चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें. She sat on a stool, gravely raised him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो बहुत देर तक जो है उनको वो इसी जो पोजीशन है उनके पेरेंट्स की, उस पोजीशन में उनको वो देखती रहती है जब तक वो जाग नहीं जाते और टाइम के बारे में नहीं पूछते कितना टाइम हो गया. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल. तो वो जब उसके पेरेंट्स जाग जाते हैं तो वो उसको केजिया को बोलते हैं कि तुम बेटा इस तरह से हमको मत देखो जैसे कोई उल्लू देख रहा है टकटकी लगाकर.
One day, when she was kept indoor with a cold, her grandfather told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful pieces of Zalo silk. तो एक दिन क्या होता है कि उसके जो उसको जो है केजिया को थोड़ा हल्का सा ज़ुकाम हो जाता है, वो थोड़ी ठीक नहीं रहती, और उसके जो फादर है उनका जो बर्थडे है वो भी अगले जो नेक्स्ट वीक है वो आने वाला होता है। तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है, उसकी जो दादी माँ होती है, वो उसको बोलती है, सजेस्ट करती है कि तुम्हें जो है अपने फादर को कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए उसके बर्थडे के ऊपर, और तुम्हें क्या बनाना चाहिए, एक कुशन बनाना चाहिए, सुंदर सा कुशन बनाना चाहिए। किसके साथ? जो येलो कलर का एक सिल्क का एक पीले कलर का टुकड़ा हो कपड़े का, उसके ऊपर तुम्हें कोई कुशन बनाना चाहिए अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए। लेबोरसली विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3-sided। तो जैसे लेबोरेटरी में काम करते हैं उसी तरह से वो बड़ी क्यूरोसिटी के साथ वो जो क्या करती है, कुशन बनाने के लिए उसके जो साइड होती हैं, तीनों साइडें होती हैं उस कपड़े की, उसको वो सिल देती है कुशन बनाने के लिए। बट व्हाट टू फिल इट विद, तो वो बट सोचती है कि अगर मैं कुशन बनाऊंगी तो इस कुशन में मैं क्या भरूंगी। कुशन क्या होता है? वो जो तकिया होता है उस तरह का कोई कुशन होगा जिसमें कुछ भरा जाता है, वो फूल जाता है। दैट वाज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था। अब वो सोच रही है कि उस कुशन के अंदर मैं क्या भरूँ। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इनटू मदर बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। तो उसकी जो दादी है वो तो गार्डन में घूमने चली गई, और उसकी जो मदर है वो बेडरूम में चली गई है, और वो क्या कर रही है, उनके जो बेडरूम है उनकी मम्मा का, वहाँ पर वो देख रही है कुछ ना कुछ उनको जो है वो कुछ स्क्रैप मिल जाए कुशन में भरने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम into tiny pieces and stuffed her cases, then swept up the fourth side। तो वो क्या करती है, जो मम्मा का रूम होता है उनका, वो रूम में देखती है कि कुछ शीट्स होती हैं पेपर की, वो शीट्स ले लेती है और शीट्स को वो फाड़ देती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर वो कुशन में उसको भर देती है। पापा का जो गिफ्ट बना रही होती है उस कुशन में उस पेपर को छोटे छोटे टुकड़े उसमें भर देती है। दैट नाइट देयर वाज a huge and cry in the house, father's great speech for the port authority had been lost। तो उसी रात को क्या होता है कि उसी रात को उसके जो फादर हैं वो ज़ोर ज़ोर से घर में चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि उसकी जो स्पीच थी, उन्होंने जो स्पीच तैयार की हुई थी जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उनको देनी थी, वो गायब हो जाती है। रूम वर्ड सर्च्ड, सर्वेंट क्वेश्चनड, जो सारे कमरे हैं उनको सारे कमरों की जांच की जाती है, घर में काम करने वाले जो नौकर चाकर हैं उनसे बातचीत की जाती है। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम। तो लास्ट में क्या होती है, उनकी जो मम्मा होती है वो केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो वो केजिया को पूछते हैं कि क्या तुमने कोई पेपर देखे हमारे रूम में, कोई पेपर तो नहीं लिए। ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम फॉर माई सरप्राइज। तो वो केजिया बहुत ही भोलेपन में बोलते हैं कि हाँ मम्मा मैंने वो लिए थे और मैंने वो यूज़ कर लिए हैं, मेरा एक सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने उसको यूज़ कर लिया, उसको फाड़ के मैंने यूज़ कर लिया है। व्हाट स्क्रीमिंग मदर। तो उसकी जो मम्मा होती है बहुत गुस्से में पागल हो जाती है। एंड कम स्ट्रेट डाउन, उसको पकड़ के कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो ये जो जब होता है ये सुनती है तो वो मम्मा जो होती है गुस्से के साथ उसको पकड़ती है और पकड़कर सीढ़ी से नीचे लाती हुई वो डाइनिंग रूम में उसको ले जाती है, डांट पड़ जाती है बेसिकली। एंड शी वाज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो जब वो नीचे जाती है, नीचे वो फादर गुस्से पहले गुस्से होते हैं, तो नीचे जाती हैं तो फादर को देखते हैं जिन्होंने हैंड जो है वो नीचे पीछे कर रखे होते हैं और बहुत ही गुस्से से वो जो है वो अपने पेपर के बारे में ढूंढ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। वेल ही शेड शार्पली। तो उसके जो फादर हैं बहुत ही तीखे से बात से पूछते हैं। मदर एक्सप्लेन, तो मम्मा जो है वो एक्सप्लेन करती है कि उसने ये पेपर फाड़ दिए सारे के सारे। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड। तो वो चुप हो जाते हैं और वो बच्चे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं उसके फादर। डिड यू डू दैट। तो उसके जो फादर बोलते हैं कि क्या तुमने ये सब किया है। नो नो शी विस्पर्ड। तो वो जो लड़की फिर से डर जाती है और वो हकलाना शुरू कर देती है कि नहीं नहीं पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेज थिंग। तो मदर का उसकी जो मम्मा क्या करती है, मम्मा उसके रूम में जाती है, केजे के रूम में जाती है, तो वहाँ पर जो फटे हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बच गए होते हैं वो लेके आती हैं। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो
उसको बताती है कि इसने ही जो सारे के सारे पेजेस हैं वो फाड़ दिए हैं और उसने ले लिए हैं, ख़राब कर दिए हैं, उसकी जो स्पीच सारी वो ख़राब कर दी है। तो नेक्स्ट देखिए, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडो रूम, रेस्ट इन द इवनिंग लाइट, मेक सेट लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तो यहाँ तक आई थिंक, तो हम आज के लिए हम यहाँ तक देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा लेक्चर, उसमें हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके साथ हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर करेंगे और वही क्वेश्चन आंसर को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है और नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन आंसर का, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। Now you will only attempt marked question. First we will see its theme. I think theme is one of the most important part. इसलिए थीम को हमेशा ही करना है, चाहे वो आपकी कोई पोइम हो, चाहे आपका कोई चैप्टर हो। तो जो मार्क क्वेश्चन किया हुआ है उसको हमेशा अपनी नोट कॉपी के ऊपर थीम को लिखना ही लिखना है। तो थीम क्या है इसका? द लिटिल गर्ल का, इन द लिटिल गर्ल बाय Catherine Mansfield, we have the theme of fear, control, freedom, independence, acceptance, compassion and change। तो यहाँ पर इसका थीम क्या है? ये जो थीम इसका ये है कि ये जो एक आपका चैप्टर है ये बताता है कि बच्चों में कंट्रोल कैसे करना है, उनको आज़ादी कैसे देनी है, उनको इंडिपेंडेंस कैसे देनी है और उनको प्यार कैसे करना है, ठीक है, उनका ख्याल कैसे रखना है और बच्चों के साथ कैसे घुलना मिलना है, कंपैशन कैसे रखना है एंड चेंज, और चेंज कैसे होना है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड मेंटल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। और बच्चों का जो दिमागी और शारीरिक रूप से उनका जो स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को ढल जाना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है जो आप लोगों को अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें से आपको वर्ड मीनिंग देखने हैं। वर्ड मीनिंग देखिए, सबसे पहले कैजुअल क्या होता है? रिलैक्स्ड एंड अनकॉन्सर्न। कैजुअल जैसे नॉर्मली हम बोल देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैजुअल में ले लेते हैं। जैसे रिलैक्स्ड, कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल नहीं, कुछ भी एबनॉर्मल होना वो उसको हम कैजुअल बोल देते हैं, रिलैक्स्ड बोल देते हैं। रिलीफ क्या होता है? ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस। रिलीफ यानी किसी को खुशी मिलनी, ठीक है, उसको हम रिलीफ बोल देते हैं। फैंटन क्या होता है? लेसर और डलर, ठीक है, जैसे बच्चों को जैसे कुछ डल टाइप के होते हैं, कुछ अच्छी तरह से समझ ना आना और फिर भी गलतियाँ करते हैं, उसको हम फेंटेड स्टूडेंट्स या फेंटेड चाइल्ड बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्लिप, मूव नॉइसलेसली। स्लिप जैसे कि आप जानते हैं कि फिसल जाना, ठीक है। टेरिफाइंग होता है फ्राइटिंग, जैसे डर जाना। नेक्स्ट देखिए, स्टटर्ड, जो स्टटर्ड वर्ड है उसका मैंने आपको बताया था कि हकलाते, जो बच्चे हकलाते हैं डर की वजह से, उसको हम स्टटर्ड बोलते हैं। टॉक विद कंटिन्यूड इनवॉलेंट्री रेपिटेशन ऑफ साउंड, ये स्टैमर, तो डर की वजह से शब्दों को बार बार रिपीट करना, इट मीन्स वो क्या है? स्टटर्ड। नेक्स्ट देखिए, रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? मिजरेबल ऑन द ब्लिंक, मिजरेबल आएगा इसका। जैसे रेस्ट क्या होता है? बहुत सारा दुखी हो जाना या डर की वजह से थोड़ा निराश हो जाना, उसको हम रेस्ट बोल देते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ क्या होता है? ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ यानी कि जैसे किसी ने बोल दिया कुछ, उस तरह से उसको मान लेना या हट करना। स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच्ड आउट क्या होता है? लेइंग, लेट जाना या बैठ जाना, किसी हम बोल देते हैं, एक जगह पर आराम से टिक कर बैठ जाना, वहाँ पर स्ट्रेच्ड आउट आएगा। नेक्स्ट देखिए, साउंडली। साउंडली क्या होता है? अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, जैसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, साउंडली आवाज़ें निकाल कर जैसे किसी को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो इसमें बताया हुआ है। स्नोरिंग, टू मेक अ
ग्रंटिंग साउंड वाइल एस्लीप, और सोते हुए कुछ डरावनी आवाज़ें जैसे निकालना, उसको हम स्नोरिंग बोल देते हैं, जैसे खराटे वगैरह लेना, ये सब क्या है, स्नोरिंग में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेवली, ग्रेवली को क्या होता है, सीरियसली। पिन कुशन क्या होता है, ए स्मॉल पैड फॉर होल्डिंग पिंस। पिन कुशन क्या होता है, जैसे छोटे छोटी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, एक पैड बनाना या पिन कुशन। पिन कुशन एक्चुअली में, पिन कुशन क्या होता है कि जैसे पेन रखने वाला उसको भी पिन कुशन बोल देते हैं, और कुशन जो तकिया वगैरह होता है उसको भी कुशन बोल देते हैं। लेबोरसली क्या होता है, विद मच टाइम एंड एफर्ट। जैसे लेबोरेटरी में काम करते हैं ज़्यादा टाइम देकर और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, तो वो वहाँ पर लेबोरसली आएगा। वंडर्ड क्या होता है, मूव विदाउट एनी स्पेसिफिक एम। वंडर्ड यानी क्या है, किसी एक दिशा में किसी निश्चित एम को लेकर आगे ना बढ़ना, विदाउट एनी स्पेसिफिक एम, उसको हम वैंडर्ड बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैड टेबल। बैड टेबल क्या आएगा, टेबल बिसाइड द बेड, वही जो बेड के पास जो टेबल दिया गया होता है उसको बेड टेबल बोल देते हैं। पोर्ट अथॉरिटी क्या होती है, द ऑफिसर ऑफ द पोर्ट। जो पोर्ट होती है, पोर्ट के अधिकारी होते हैं। पोर्ट क्या होती है, जैसे आप कोई भी समुद्र वगैरह होती है जहाँ पर जहाज वगैरह रखे जाते हैं, समुद्री जहाज वगैरह रखे जाते हैं, उसको हम पोर्ट बोल देते हैं। पुट टू बेड, मेक द पर्सन स्लीप इन द बेड। पुट टू बेड इट मीन कि आपके बेड पे ऊपर जाओ और सो जाओ। नेक्स्ट देखिए, पेज 35 के ऊपर जो वर्ड मीनिंग है, ये आपको वर्ड मीनिंग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेंगे। शेडो क्या होता है, कोई भी परछाई होती है, ब्लॉक ऑफ द लाइट, ठीक है, लाइट की वजह से कुछ ऐसा जो है वो कोई तस्वीर बननी या पुअरली लाइटिंग, उसको भी हम शेडो बोल देते हैं। पैटर्न, पैटर्न क्या होता है, अरेंजमेंट, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि अरेंजमेंट करना। फ्लोर, फ्लोर क्या होता है, जैसे सर्फेस आप जानते हैं, फ्लोर को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स क्या होता है, शॉर्ट्स का मीनिंग होता है टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 36। नाइटमेयर क्या होता है, नाइटमेयर होता है कि रात की नींद में जो सपने आना, उसको हम डरावने सपने आना, उसको हम नाइटमेयर बोल देते हैं। विस्परिंग क्या होता है, स्केरी, स्केरी साउंड, ठीक है, डर की वजह से कुछ बड़बड़ाना मुंह में, उसको हम विस्परिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, बुचर, बुचर क्या होता है, जैसे कसाई होते हैं जो मीट वीट काटते वाटते हैं, उनको हम बुचर बोलते हैं। पर्सन हु कट्स अप एंड सेल मीट इन ए शॉप, वही जो मीट वीट का अपना जो बिजनेस करते हैं। ड्रेडफुल क्या होता है, ड्रेडफुल भी सेम एज इट इज़, डर जाना, फ्राइटनिंग। एंड स्नगल, स्नगल क्या होता है, मूव इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। स्नगल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर साइड में कंफर्टेबली बैठ जाना या लेट जाना। ये इसके वर्ड मीनिंग है। चलिए आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, जिसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। तो इस पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, वाई डिड केजिया फील अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन हर मदर लेफ्ट फॉर वर्क। ठीक है, उसके जब पेरेंट्स होते हैं, जब वो काम पर चले जाते हैं, तो उसको कैसे जो है वो शांति महसूस होती है। तो क्या लिखा है आंसर में, केजिया फेल्ट ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ बिकॉज शी सीम्ड टू फेयर हर फादर। क्योंकि वो अपने फादर से डरती थी, इसलिए वो उसको शांति मिलती है, वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है कि उसके फादर जो है वो काम पर चले गए। बी क्वेश्चन देखिए, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ केजियाज फादर फ्रॉम गिवन एक्सट्रैक्ट। तो उसके जो फादर होते हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है अपनी बच्ची की तरफ। तो क्या होता है, ही सीम टू बी डोमिनेटिंग एंड ओवर बेयरिंग। तो वो उसको क्या कर देते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं और उनको मार देते हैं, और मारते भी है लड़की को। तो वो क्या है, एक तरह से क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, लड़की को डराते धमकाते और मारते भी हैं। जब वो गलत काम करती है तो डांटते फटकारते हैं। नेक्स्ट सी क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ अ कैरेज डिफरेंस फ्रॉम अ कार। सी क्वेश्चन देखिए, सी का से देखिए, ए कैरेज इज, कैरेज क्या होता है, सॉरी गैराज आएगा यहाँ पर। गैरेज क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम ए कार। कैरेज वही जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह रखी जाती है लॉक करके, उसको गैरेज बोल देते हैं। गैरेज इज डाउन बाय 1 or 2 horses while a car is run on petrol, diesel and gas. A garage is drawn on by 2 horses। ये जो घोड़ा गाड़ी होती है वो 2 घोड़ों से चलती है, बट जो कार होती है वो कैसे चलती है, पेट्रोल के ऊपर चलती है, डीजल के ऊपर चलती है, गैस के ऊपर चलती है। कैरेजेस क्या होता है, कैरेज यहाँ पर वो नहीं आएगा, स्टोर नहीं आएगा। ये कैरेजेस होता है कि जैसे वो घोड़ा गाड़ी होती है जिसके आगे 2-3 घोड़े लगे होते हैं, जो उसको पीछे टांगा हम जिसे बोल देते हैं, उसको हम कैरेजेस बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन डी में देखिए, व्हाट डिड द फादर
वेंट ऑन हिज अराइवल फ्रॉम द ऑफिस। तो उसके जो पापा हैं जब ऑफिस से वापस आते हैं तो वापस आने के बाद वो क्या देते हैं, व्हाट डिड द फादर वांट ऑन हिज, वो क्या चाहते हैं जब वो वापस आते हैं, ही वांटेड हिज टी टू बी ब्रॉट इनटू द ड्राइविंग रूम, वो चाहते हैं कि उसकी जो चाय है वो उसके जो सॉरी उसके ड्राइविंग रूम में आ जाए। एंड वांटेड टू रीड द न्यूज़पेपर, और वो पेपर पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़पेपर जो अखबार है वो पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो एक पैराग्राफ है इसके आप लोगों को आंसर क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। तो आज का आपका होमवर्क क्या हो गया, इसका थीम, और थीम के बाद इसके वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग के बाद आपका ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक एक लाइन के, यही आप लोगों को अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखने हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जितना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया, वर्ड मीनिंग के बारे में बताया, और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है और इसको ही आपने अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो वी विल मीट in your next lecture. Till then, stay safe.